नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मॉनसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है। प्री मॉनसून बारिशें हैं महकमा मौसमियात की तरफ से 25 जून से 30 जून तक ये सिलसिला जो है जारी रहने की पेशगोई की गई है। मौसम तो खासा ठंडा हो चुका है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो लाहौर में जो इस वक्त इंतज़ामिया की तरफ से कुछ इंतज़ामात जो बारिशों के सिलसिले में किए जाते हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। रोड जो हैं वो ब्लॉक हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, पानी जगह जगह पर खड़ा है और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आए हुए हैं। निकासी का निज़ाम जो है वो इस वक्त बुरी तरह नाकाम होता नज़र आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर सिटी 42 दुर्रे नायाब। उनसे जानते हैं, क्योंकि वो सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि वासा के इंतजामात क्या क्या हैं और किन किन जगहों पर इस वक्त पानी उन्हें खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुर्रे नायाब, आप सुबह से चूँकि रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि ऑन एन एवरेज तो 171 मिलीमीटर कही जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में ये मुख्तलिफ जो सतह है वो रिकॉर्ड की गई है। देखें जी, ये 3 स्पेल थे। इसका पहला स्पेल कल दोपहर 2:30 बजे स्टार्ट हुआ, वो पहला स्पेल था। उसके बाद 2 स्पेल और आए और सबसे ज़्यादा बारिश जो है ना वो जेल रोड पे और आपके जो एयरपोर्ट है उस पर 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। और इसी तरह उसके बाद 256 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक पे, गुलशन रावी में भी 250, फिर ऑन एन एवरेज जिस तरह आपने कहा कि 150 170 से ऊपर ही है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश जो है ना, बारिश नहीं है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है। और इसकी पेशन गोई पहले से थी। PDMA ने भी इस चीज़ को पहले हाईलाइट किया हुआ था, हुकूमत पंजाब भी कह रही थी, वज़ीर आला भी अपने हज के जाने से पहले सबके साथ एक अहम इजलास लेके गए हैं। सब ने अपनी तैयारियाँ ओके की हैं जी कि हमने तैयारियाँ कर ली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट वही बात कि जब सर पे पड़ी तो इनकी बात पोल खुला कि वो तैयारियां जो कह रहे थे वो एक्चुअली थी नहीं। जिस तरह आप कलमा चौक अंडरपास जो हाल ही में बना है, यहाँ पे इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है आज कि यहाँ पे जो पंप एक्चुअली लगना था वो पंप ही नहीं लगाया गया, और जो पंप ख़रीदा जाना था वो आज तक नहीं ख़रीदा जा सका। उसकी जगह एक आर्जी सेकेंड हैंड पंप लगाया गया था और उस पर ये रिलाई कर रहे थे कि ये बारिशां गुजार लेंगे, लेकिन आपने देखा कि रिलाई नहीं कर सके। एक ही पंप था इनके पास, एक ही पंप था और फिर रात भर दूसरे पंप की तलाश जारी रही। पहला पंप जल गया, लाइट की फ्लक्चुएशन हुई, चले वो तो उज़र बात की बात है, लेकिन इतने हद तक हालात ख़राब कि आपने नॉन सीरियस लिया। आपको हर बंदा कह रहा है कि बारिशें आ रही हैं, अनएक्सपेक्टेड आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज है। बल्कि हमारा मुल्क जो है वो 20 ममालिक में शामिल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होनी है। इस साल के शुरू में ये पेशगोई कर दी गई जी, और क्लाइमेट चेंज की बातें भी हो रही है। अब हालात देखें कि अंडरपास में गाड़ियाँ बमुश्किल सुबह के बाद अब कोई 2-2 4-4 गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। अंडरपास तो बंद था, उससे पीछे भी स्विमिंग पूल बना हुआ है, बरकत मार्केट से पीछे अंदर भी बना हुआ है। यहाँ पे ये पीछे पार्क है, नेशनल बैंक पार्क, इसके अंदर एक मछलियों का तालाब था, उसका भी पानी ड्रेन आउट होकर इसके अंदर आ गया और हमने यहाँ मिलकर लोगों के साथ मछलियाँ भी पकड़ी हैं। अच्छा। तो यहाँ तो अजीब हालात, चांदी हो गई चांदी हो गई जी। तो बात यह है कि एक तो अंडरपास पे पानी नहीं चला, आपकी ड्रेन ने पानी नहीं लिया। दूसरी बात, यहाँ से मुल्हिका जितना गुलबर्ग है उसकी विसिनिटी में जितना पानी है वो अरफा के साथ जाके ड्रेन सत्तू कतला ड्रेन है उसमें जाता है। अब जितना डिप्रेशन आया हुआ है तमाम सीवरेज सिस्टम में, सारा पानी रिवर्स हो रहा है। सुबह से अंडरपास का ये हालत है, थोड़ा पानी निकलता है, थोड़ा पानी वापस आ जाता है, थोड़ा जा रहा है आ रहा है, इसी आंख में चोली में टाइम गुजर गया है। यही हालात रहे तो शाम तक ये इसको ज़ीरो नहीं कर सकेंगे और ये बहुत बड़ा फेलियर है। और इस फेलियर के पीछे मेन कॉन्ट्रैक्टर जो कि इस मंसूबे का कॉन्ट्रैक्टर है, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं, बहरहाल एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्टर फर्म है, तो उनकी वजह से, उनकी गफलत की वजह से, बर वक्त उनके पंप इंस्टॉल ना करने के और आरजी पंप लगाने की वजह से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो इंतज़ामिया इस वक्त क्या कह रही है कि क्यों पंप जो है वो इतना लेट किया गया, क्यों इंस्टॉल नहीं किया गया, उसकी रीजंस क्या बता रहे हैं? देखिए, इंतज़ामिया इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है। वो जो कुछ इंसानी कैपेसिटी में कर सकते हैं, रात से कमिश्नर साहब, तो जब आप पे मुसीबत आ जाएगी तो आपने इसी तरह से करके, जैसे वो आप वक्ती तौर पे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो आप रात से कमिश्नर साहब भी खड़े हैं, MD साहब भी खड़े हैं, लेकिन खड़े होने से मसाइल हल तो नहीं होते। आपके वर्कर्स खड़े हैं, बेबस खड़े हैं, मशीनें जितनी वासा के पास थी वो इतना पानी निकाल ही नहीं सकती, कितने फेरे मारेंगे, पानी उठाया जाके कहीं बहाया। अब आपने देखा कि नहर भी ओवरफ्लो हो गई, आज ड्रेनें भी ओवरफ्लो होने की तरफ जा रही हैं। जितनी आपकी सेकेंडरी टर्शरी ड्रेन्स हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार है। रहते हैं मजीद बारिशों और अभी 4 दिन रहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हाथ पाँव फूले होने चाहिए इस टाइम तो इंतज़ामिया के। और ये एक फेलियर से आपको सबक सीखना चाहिए। लेकिन लाहौर जो है ना, अनफॉर्चुनेट अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। और हम जो कराची का मजाक उड़ाया करते थे सारे, अब तो लाहौर कराची बना हुआ है और आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर अब भी इन्होंने सर जोड़ के आज ना बैठे विद इन आवर्स, तो ये आने वाली जो 3-4 की बारिशों की पेशन गोई की जा रही है, अगर वैसा हो जाता है
तो लाहौर ना सिर्फ अर्बन फ्लडिंग का शिकार होगा बल्कि लोगों के घरों के अंदर फर्नीचर भी तैर रहा होगा, लोगों की गाड़ियां भी तैर रही होंगी। कुछ इलाकों में ये शिकायत हो रही हैं कि लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। और रावी है, गुलशन रावी है, सन्नाबाद के लो लाइंग एरियाज़ हैं। उसके अलावा आपके जो शुमाली लाहौर है उसके अंदर है, चाइना स्कीम है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर ये पानी की वाकई शिकायत है। आपके बहुत सारे अंडरपास इसके अलावा डिप्रेशन का शिकार है। आपका समनाबाद मनसूबा जो अंडरपास खोदा जा रहा था वो पूरा तालाब बन चुका है, अकबर चौक तालाब बन चुका है। आपका मुबीर शहीद अंडरपास जो कि गुलबर्ग में है, हुसैन चौक से आगे, वो इस वक्त पानी में डूब चुका है, लोग स्विमिंग कर रहे हैं। तो हालात ये बन चुके हैं कि इस वक्त अगर पानी ना निकला और चंद घंटों में, तो आने वाले स्पेल में आप लाहौर को रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे। अच्छा दुरेना, हम देखते हैं कि 2018 तक थोड़ी सी हमें ये सिचुएशन जो है बेहतर नज़र आ रही थी। जैसे जैसे रोड्स बन रही थी वैसे ही हमें पानी का जो निकासी का निज़ाम था वो भी बेहतर होता नज़र आ रहा था। कुछ जगह थी जहाँ पर पानी का सोल्यूशन मुश्किल होता था, लेकिन कुछ घंटों बाद वो पानी निकल जाता था। लेकिन अब 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज तक हम देख रहे हैं कि ये वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात जो है बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन 100% ट्रू है। 2018 से पहले आपको याद है हम लक्ष्मी चले जाते थे, हल्की सी बारिश होती थी, आप भी भाग रही हैं, हम भी भाग रहे हैं, रिपोर्टर्स भी भाग रहे हैं, एंकर्स भी भाग रहे हैं। लक्ष्मी जाके हमने सुबह से लेकर रात तक बैठे रहना है और पानी जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से निकलता था। लेकिन 2018 में बहुत बेहतरी आई और लोग वो पॉइंट्स भूल गए सारे। अब पॉइंट्स जो नए बनते जा रहे हैं वो हमारे लिए भी परेशानी का सबब है, इंतज़ामिया के लिए भी होने चाहिए, लाहौरियों के लिए भी होना चाहिए, हमारी हुकूमत के लिए भी होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने जो रेज़ किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अगर आपके नए पॉइंट्स रेज़ हो रहे हैं, पुराने क्लोज़ हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं शहर के नीचे इंजीनियरिंग जो है वाटर की कहाँ जा रही है, ड्रेनें क्यों चोक हो रही हैं, पानी क्यों बंद हो रहा है। ड्रेनों पे आप पूरी स्टडी करने की ज़रूरत है जो आपने नहीं की। और अनफॉर्चुनेट अगर आपने अब भी ना की तो आगे हमारे साथ 23, 24, 25 में क्या होगा वो उसका खुदा जानता है। अच्छा दुरेना, आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त वासा की सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? कि वो आपने ये तो बताया कि सारे मौजूद थे रात को जब पानी नहीं निकल रहा था तो लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ओवरऑल आपको क्या वासा जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है? क्या अब वो प्लान कर रही है कम से कम इस वाक़े को और आज की सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, इसकी मिसाल ये है कि आपके पास एक गिलास हो तो उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है पानी उतना ही आता है। जितनी गिलास के अंदर कैपेसिटी होगी, पानी ज़्यादा डालेंगे उछल के बाहर चला जाएगा। हमारे वासा के सीवरेज सिस्टम का हाल ये है कि वो एक गिलास की तरह है, अब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी डल रहा है, वो उछल रहा है। जब तक ये ठहराव नहीं आएगा वासा पानी नहीं निकाल सकता। वासा जितना भी तुंदही के साथ काम करे, मेहनत के साथ काम करे, अपना 100% भी दे, जब तक सिस्टम में गुंजाइश पैदा नहीं होगी पुराना पानी निकलेगा नहीं, नए पानी की गुंजाइश पैदा नहीं होगी, ये नहीं होगा। मुझे जो हालात लग रहे हैं लाहौर को अभी भी चंद घंटों की ज़रूरत है अगर बारिश ना हो, और अगर बारिश हो गई तो फिर ये रात भी गई और कल का दिन भी गया, और ये 30 जून तक यही सिलसिला नज़र आने की उम्मीद है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या लोगों को ये हिदायत की गई है कि कुछ मेजर्स लिए जाएँ, कुछ इकदाम किए जाएँ, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ? देखिए, पहले जी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से भी, डिप्टी कमिश्नर साहिबा की जानिब से भी, आपका PDM वासा, इन्होंने कहा कि बारिश जब होती है तो खुदारा पानी में ना जाएं। आप पीछे अंडरपास में भी देख सकती हैं कि वो लोग पानी में पैदल जा रहे हैं और उससे पूछे कोई काम नहीं होगा। उधर से कुछ लोग आ रहे हैं, मछलियों का शिकार कर रहे हैं, चलें, लेकिन आप प्लेयर लें, लेकिन इससे घबराएं थोड़ा सा। बिजली की तारें हो सकती हैं, आपके कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ सकता है नीचे, पानी जहाँ मौजूद हो कम से कम वहाँ ना जाएं, ना नहाएं, और कोशिश करें बारिश के दिनों में जहाँ जितने पोल्स हैं उनको हाथ ना लगाएं। इस तरह की इंस्ट्रक्शन जारी की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस पर अमल नहीं होता, क्योंकि आपको पता है बहसीयत कौम हम तो तमाशा देखते हैं, हमें तो वो तमाशा देखना है, समझते नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हुकूमत का फेलियर अपनी जगह, आपके इंतजामी इदारों का फेलियर अपनी जगह, लेकिन आप अपने और अपने घर वालों की ज़िंदगी की कोई हिफाजत करें, उसको यकीनी बनाएं। वासा लड़ रहा है, लड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा काम हो गया उनके लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और बारिश कुछ टाइम ना हुई तो ये क्लियर हो जाएगा। हम मेहरबानियों का इंतज़ार ही करते रहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और जो हम बहसियत एक कौम जो है वो हम वहाँ पर फेलियर का शिकार नज़र आते हैं। नाज़रीन, दुर्रे नायाब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो अवाम है उसकी इस वक्त बहुत जो है भारी जिम्मेदारी है उन पर। वासा तो अपना काम करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश की जाए कि पानी में ना जाया जाए, ख़ास तौर पर जहाँ पर बिजली के खंभे नज़दीक हों, क्योंकि करंट से वहाँ पर अमवात हो सकती हैं। करंट जो है वो पानी में जा सकता है, जिस हद तक मुमकिन हो जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर जाने से इज्तनाब किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में और आप मेरे पीछे के मनाज़र देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। इस वक्त तकरीबन
शहर के ज़्यादातर इलाके जो हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और इस वक्त जहाँ से हम होकर यहाँ तक पहुँचे हैं वो पूरी सड़क ही जो है वो पानी से डूबी हुई थी, यानी मुसलसल पानी में डूबते डुबाते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस वक्त हमें इंतज़ामिया भी मुतहरिक नज़र नहीं आ रही है। हमें रास्ते में कोई भी इस तरह से पानी निकालता हुआ या वासा का कोई जो निज़ाम है वो हमें नज़र नहीं आया, कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं किया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं? मैं सुबह 9 बजे के इधर हूँ। सुबह 9 बजे से इधर है। तो ये पानी कब से इतना ज़्यादा है? सुबह का इसी तरह ही, इससे ज़्यादा था, यानी कि इसी तरह ही है सुबह का पानी। खुद ही थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो जी खुद ही निकल रहा है। कोई आदमी इंतजामिया वाला कोई नहीं इधर आया, कोई इसको देखने वाला ये कि कोई भी इधर नहीं आया इधर। या इस इलाके में ही कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। ये सुबह का इसी तरह ही पानी है। ये गाड़ियाँ देखो इसी तरह, मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले सभी जलील हो रहे हैं। पानी पड़ जाते हैं। कोई गाड़ियाँ फंसी भी हैं या मोटरसाइकिल अभी इधर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वाले सभी फंसे हैं इधर। गाड़ियाँ बंद हो रही हैं रास्ते गाड़ियाँ में? बंद हो रही हैं। ये बाइक वाले, रिक्शे वाले, ये सभी। तो ये पानी इससे ज़्यादा था और अभी कम हुआ है या इतना ही था पानी? था अपने आप, ये नहीं थोड़ा बहुत है, ये खत्म हुआ ड्रेनेज में जाता है। है। जी वो ही हुआ है। इधर कोई इंतजामिया कोई इधर नहीं आया। कोई इधर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कब से मौजूद हैं? तकरीबन सुबह 9 बजे के हम आए हुए हैं यहाँ सुबह 9 बजे से। यहाँ पर क्या करते हैं आप? पर। जी मैं रिक्शा चलाता रिक्शा चलाते हैं। तो रिक्शा आप यहाँ पे चला सक रहे हैं क्योंकि सूरत हाल तो ऐसी नज़र नहीं आ रही। पानी की वजह से वो दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा पानी, तो वो रिक्शे निकलने की जगह नहीं है। जगह नहीं है तो आप यहीं पर खड़े हैं रिक्शा लेके? हाँ जी। तो आप कहीं गए नहीं हैं सुबह से? रिक्शा वो स्टैंड पर ही खड़ा है, बाहर निकलने की जगह ही नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है। पानी बहुत ज़्यादा हाँ है। जी। तो ये आपको लग रहा है कि कहीं पे पानी को निकालने का कोई इंतज़ाम किया गया है या लोग कहीं पर नज़र आ रहे हैं, कोई इंतज़ामिया नज़र आ रही है? नहीं, हमें तो कोई नज़र नहीं। आज सुबह से हम आए हुए हैं 9 बजे से, तकरीबन कोई तो नहीं आपने आया। किसी से रब्ता भी नहीं किया कि यहाँ से आके पानी इस इलाके से निकालें, हमारे जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे कारोबार रुके हुए हैं? नहीं जी, हमने तो नहीं अभी किया। आपने भी रब्ता नहीं किया? आप इंजॉय कर रहे हैं मंजर को? जी हम तो इंजॉय क्या करना, भी मजबूरी है जी। हम रिक्शा निकालने की जगह नहीं है तो फिर बैठना ही है। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आ रहे हैं आप? पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। पानी कितना खड़ा हुआ है? किन किन रास्तों से होते हुए आए आप? ये मॉडर्न टाउन में है पानी ज़्यादा। हाँ। यहाँ बरकत मार्केट है, ये गार्डन टाउन का एरिया है, बाकी ठीक है तकरीबन। बाकी ठीक है। हाँ। तो आपका उधर कलमा चौक अंडरपास की तरफ नहीं चक्कर लगा? नहीं उधर नहीं चक्कर लगा। वहाँ से तो रास्ता ब्लॉक किया हुआ था कुछ देर पता पहले। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आप उधर गए ही नहीं। अच्छा, आपको लोग नजर आ रहे हैं जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इंतजामिया कहीं नजर आ रही है? कहीं नहीं नज़र आ रही। मॉडर्न टाउन इतना बड़ा अच्छा एरिया है, उधर भी कोई नहीं है। ये तो वैसे लोकल एरिया है, इधर कौन होगा? ये इतनी बड़ी सड़क है फिरोजपुर रोड वाली, ये सारी बंद पड़ी है, तो वो काम कौन करेगा? तो आपको लग रहा है कि ये कितनी देर में पानी निकल जाएगा? कुछ अंदाजा हो रहा है कि पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? खुद ब खुद ही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? खुद ही निकल जाए तो अलग बात है। वैसे मुझे इंतजामिया को नज़र नहीं आई। इंतज़ामिया नज़र नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर तो कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, हमें भी नज़र नहीं आ रही है और हमने लोगों से भी बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ पर उनको कुछ इंतज़ामिया अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें अभी तक कोई इंतज़ामिया इस इलाके में नज़र नहीं आ रही है काम करती हुई। हमने देखा कि जो कलमा चौक अंडरपास है वहाँ पर तो काम हो रहा है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं क्योंकि लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाके इस वक्त जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन कुछ इलाकों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्टिल अभी तक आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं, ख़ास तौर पर जो ड्राइवर हज़रात हैं वो अपनी गाड़ियाँ निकालने से जो है वो इस वक्त कासिर नज़र आ रहे हैं। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बारिशों का आगाज़ हो चुका है जैसा कि आप जानते हैं और इस वक्त हम लाहौर का दौरा कर रहे हैं, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों का, और आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त जो पानी खड़े होने की सूरत हाल है वो क्या है और किन किन इलाकों में इस वक्त पानी खड़ा है। ज़्यादातर आपको हम बता रहे हैं कि ज़्यादातर इलाकों में जो है वो पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम बरकत मार्केट में मौजूद हैं और ये तकरीबन पूरा इलाका, तकरीबन पूरा जो बाज़ार है और मेन रोड है वो इस वक्त पानी से भरी हुई है। शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है और वो कहाँ से आ रहे हैं और किस कदर जो है वो उनको पानी को फेस करना पड़ रहा है और क्या इंतज़ामिया जो है वो अपना काम करती हुई उनको दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। कहाँ से आ रहे हैं आप? सबसे पहले मैं जी जॉब करता हूँ, ये इन ड्राइवर और बाइक का, तो तकरीबन पूरा लाहौर ही जो है तो वो ट्रैवल का काम है। जी
तो मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकला हुआ हूँ 8:30 बजे से, जब से बारिश स्टार्ट है। तो DHA कैंट और उसके बाद MM आलम रोड, गुलबर्ग, इवन के वलेंशिया, बहरिया टाउन, ये सारे मैंने थ्रू आउट विज़िट किए हैं। तो पानी का यही है कि तकरीबन एक दफ़ा पूरे भीग जाते हैं। हमारे लिए अभी भी बारिश ही है क्योंकि ट्रैफिक फुल जैम है। उसके बाद जो रोड्स हैं, इवन के हाई फाई जो सोसाइटीज़ हैं, जो पोश एरियाज़ हैं, उनके अंदर भी पानी की यही है। और कहीं पे अभी तक कहीं पे भी हमने इंतज़ामिया नहीं देखी है। मैंने कम से कम जितने आपने इलाके गिनवाए हैं, यहाँ पर आपको कोई भी इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आया? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। इवन के माल रोड, जमान पार्क वाला एरिया, इस साइड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो सुबह से पैक है। ऑलमोस्ट 1.5 आवर जो है वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। अच्छा। बाइक वालों के लिए इतना मुश्किल है और कोई भी नहीं है वहाँ पे। जस्ट एक वार्डन खड़ा है, 2 से 3 किलोमीटर के बाद जो है वो वार्डन खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो भी जस्ट खड़ा है। कोई ट्रैफिक का कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आवाम अपने लिए वो निकल रहे हैं, लग रहे हैं, यही है। तो गाड़ियाँ बंद होती भी आपने देखी होंगी यकीनन, जो पानी की सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा। मेरी अपनी बाइक जो है वो 3 दफ़ा बंद हो चुकी है सिर्फ इसी वजह, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो कोई इंतज़ामिया से रब्ता भी नहीं किया गया लोगों की तरफ से या आपकी तरफ से कि भाई ये सूरत हाल है, आप ये देखें और यहाँ पर आकर जो है वो इसका इंतज़ाम संभालें? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आवाम में अवेयरनेस कहाँ पे है। अवेयरनेस इन्होंने दी कहाँ पे है कि आप इस जो है डिपार्टमेंट, जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, आप उससे रब्ता करें। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं याद है हेल्प सेंटर नंबर, तो किसी को क्या याद होंगे। इवन कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि नहीं, मैं हाउ नाउ रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे भी नंबर नहीं पता है कि मैंने किससे रब्ता करना है, और कोई मुझे नज़र भी नहीं आया है, ठीक है। और आवाम जो है वो बस अपनी मदद आपके तहत वो कर रहे हैं, और अभी तक भी तो कहीं पर आपने देखा कि अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने की कोशिश की जा रही है? वो कर रहे हैं, और वो भी जैसे इस एरिया तक कर रहे हैं कि मेरा एरिया ठीक हो जाए। दूसरे जो हैं वो अपने एरिया से निकाल के दूसरे एरिया में कर रहे हैं, क्योंकि आवाम इस जो मैं हूँ, मैं एक ले मैन हूँ, तो मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है ना कि मैंने जो पानी को निकालना है, निकासी करनी है, वो कहाँ से करनी है। तो मैं अपना एरिया साफ़ करने के बजाय मैं किसी दूसरे को डिस्टर्ब करूँगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हैं? वो पेशावर से उधर का काम करते अच्छा, हैं। आप तो पेशावर से हैं। अभी तो अभी आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं? नहीं जी, कसूर का सुबह आगे 3। इस इलाके में आप कब से मौजूद हैं? अभी किस है, कितनी देर से? तकरीबन 6 महीना हो गया। अच्छा। बरकत मार्केट का। अच्छा, आज नहीं, इस वक्त आप यहाँ पे कितना सफर कर चुके हैं? 1 घंटे 2 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया जी। 2 घंटे हो वाह गए। तो जी। पानी की सूरत हाल आपको कैसी नजर आ रही है? यही है या इससे ज्यादा? ज्यादा वो जगह नहीं है, महकमा नहीं है उधर का, पूछे कह रहे बारिश हो गया, साफ करेगा, वो करेगा, तुम नजर आदमी नजर नहीं थे, महकमा नहीं थे, पूछ करेगा उधर का, तुम नजर आते ना। हाँ जी, हाँ जी। महकमा इस वक्त कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है नाज़रीन, इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है। और एटलीस्ट जो अहम बात है वो ये है कि लोगों की अवेयरनेस के लिए या लोगों की जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं लोग इस वक्त, उससे बचने के लिए लोगों को कुछ हेल्पलाइन नंबर्स ही दे दिए जाएँ ताकि लोग आपको जो है वो कॉल करके आपको अपने एरिया की, अपने इलाके की सूरत हाल का जो है कि सूरत हाल से आगाह कर सकें कि उनके एरिया में कितना पानी खड़ा है, और ताकि उन इलाकों तक पहुँच कर जो है वो इंतज़ामिया अपना काम कर सके। तो ये नंबर्स जो हैं वो ज़रूर इशू होने चाहिए। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर मार्केट गया हुआ था। मार्केट गए हुए हाँ थे। जी। तो क्या सूरत हाल है बारिश के बाद पानी? ये है कि अगर इन एरियाज़ का ये हालात है तो एक आम सिटीज़न कैसे गुजर सकता है, या क्या हालात, जो नमाज़ पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, या जो बंदा एक बाइक से उतर रहा है या गाड़ी से उतर रहा है, उसके क्या हालात तो होंगे? हालांकि रोड्स जो हैं वो बहुत चौड़ी हैं और सूरत हाल जो है वो यहाँ पर यानी ट्रैफिक फंस नहीं सकती है कभी भी। तो रोड्स चौड़ी होने के बावजूद यहाँ पर पानी की सूरत हाल लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपका सीवरेज ठीक नहीं हुआ तो कैसे सूरत हाल ठीक होगी? ये वाली सूरत हाल आपने पहले भी देखी है? आप इस इलाके के रिहायशी हैं? नहीं, मैं चुंगी अमर से चुंगी अमर सदूक हैं। तो आप अभी सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं? 2 घंटे से तकरीबन। 2 घंटे से। तो 2 घंटे में आपने यहाँ पे कुछ इंतजामिया को अपना काम करते हुए देखा? बिल्कुल नहीं। नहीं देखा। तो ये यहाँ पर आपका आना जाना, तो क्योंकि लाहौर का एरिया है तो आप आना जाना तो होता होगा, इससे पहले भी आपने कभी देखा है कि जब बारिश हुई हो तो इस एरिया में पानी ऐसे ही खड़ा होता है? ऐसे ही खड़ा होता है। हमेशा ऐसे खड़ा ऐसे ही खड़ा होता है इन एरियाज़ में भी। और जो पीछे घर है, पीछे रोड है, इस बैक साइड पे इसी तरह ही पानी खड़ा रहता है, कोई वर्किंग नहीं है किसी भी। गलियों में भी पानी खड़ा हुआ है? आप देखें, ये बिल्कुल सामने एक सड़क जा रही है, आप वहाँ पे जाके देखें, पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा पानी है।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तरह गलियों तक में पानी गया हुआ है और कुछ जगहों पर तो रिपोर्ट किया जा रहा है, जैसे गुलशन रावी और अल्लामा इकबाल टाउन के कुछ एरियाज़ हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि घरों के अंदर तक पानी चला गया है। पानी की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और इंतज़ामिया इस वक्त कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करेंगे और मज़ीद कुछ इलाकों का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्री मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है और 30 जून तक ये सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। लेकिन इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल है वो हम सबके सामने है, हम आपके सामने भी रख रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, क्या वो समझते हैं कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक है या नहीं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये बारिशों के बाद जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इंतज़ामिया जो है वो अपना काम कर रही है या आपको लग रहा है कि इंतज़ामिया इसमें नाकाम हो चुकी है? जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है, इंतज़ामिया तो हर लेवल पे, हर सतह पे नाकाम ही है। तो अभी मैं आ रहा हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल से। डॉक्टर हॉस्पिटल से यहाँ तक आते आते मुझे 2 घंटे लग गए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे तो ये सिलसिला बना हुआ है। तो जब तक हम ये अननेसेसरी काम करते रहेंगे, इट इज़ नॉट डेवलपमेंटल वर्क, ये गैर ज़रूरी काम है, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। किनकी? ये अंडरपास ये की आप कह अंडरपास रहे की हैं? कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। हमें बेसिकली अपने आप को ठीक करना है, ना कि गैर ज़रूरी काम करके हम तरक्की याफ्ता बनेंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी काम है। अब देखिए, एक यहाँ पे ख़राबी होने की वजह से पूरे लाहौर की ट्रैफिक डिस्टर्ब है। ये खराबी पैदा हुई है, इसको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गैर ज़रूरी काम है, क्योंकि दुनिया भर में आप देख लें कि ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनता है और ये बड़ा ज़रूरी है। आप ये देखें कि लाहौर की ट्रैफिक इस तरह से कंट्रोल नहीं होगी अगर हम ये अंडरपासेस या जो है वो ये इस तरह के इंतजाम नहीं करेंगे, मज़ीद रोड्स नहीं बनाएंगे। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो रूल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, किसी भी इकानमी की डेवलप करने के लिए, ये जो रोड्स हैं ये तो आखिरी नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। हमें पहले बेसिकली अपने सिस्टम जो है, ट्रैफिक का सिस्टम, उसको बेहतर करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए। ट्रैफिक का सिस्टम मुझे ज़रा ये समझा दें कि रोड्स के बगैर कैसे मुमकिन है? अभी हमारी लाहौर की जो आबादी है वो हमारे सामने है, जब हम रोड्स पे जो सूरत हाल देखते हैं गाड़ियों की और जिस तरह से लाइनों में लगना पड़ता है, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, उसका सड़कें नई बनाने के अलावा क्या आपको ऑप्शन नज़र आता है? देखिए, नई सड़कें बनाना तब ज़रूरी है। अब देखें, जब यहाँ से लाहौर खुदना शुरू हुआ गैर ज़रूरी तौर पर, ठीक है ना, जब सड़कें बन गई तो वो गाड़ियाँ किस्तों पे देने वाले मैदान में आ गए, ठीक है ना। जब वो मैदान में आया तो जिन लोगों के पास थोड़े थोड़े पैसे थे उन्होंने गाड़ियाँ किस्तों पे लेना शुरू कर दी। जब गाड़ियाँ किस्तों पे मिलना शुरू होंगी तो सड़कों पे हमारा बर्डन इतना बढ़ गया कि जो हम यानी कि कसूर जो है वो गाड़ियाँ खरीदने वालों का है। जी, कसूर बेसिकली आवाम का है। अब कलबा चौक पे अगर इशारा बंद होता था ना, तो आप वहाँ पे अगर गिनते ना कि 400 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो 400 गाड़ियों में से सिर्फ 5 गाड़ियाँ बंदों की अपनी होती थी, बाकी सारी किस्तों पे होती थी, ठीक है ना। ये सारे का सारा कसूर आवाम का, और ये गैर ज़रूरी काम है। ये जो अंडरपास बना है, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी काम लगता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं? मैं तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आप कहाँ से आ रहे हैं? और मैं गार्डन पहले सुबह गया हूँ, मैं अपना गार्डन, मेरा दूध का काम है, तो यहाँ तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे फंसा रहा हूँ। वो भी अंडरपास भरा हुआ था, ये भी अंडरपास भरा हुआ था। आज तक न ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। इतनी बारिश आई, पता नहीं क्या इन्होंने, मेरा ख्याल वो जो लगाए हुए हैं गंदे इंजन लगाए हुए हैं वो नहीं इन्होंने चलाए, जानबूझ के आवाम को परेशान किया है। और इतना बरकत मार्केट में इतना पानी, यहाँ पे इतना पानी, इतना लोग परेशान जिसका हिसाब नहीं। तो ये तो इनको चाहिए ना इंतज़ामिया को कि बारिशें आ रही हैं, इनसे पहले कोई इंतज़ाम करे। ये ट्यूबवेल वालों को वो दें, अपना डीज़ल दें। ये डीज़ल के पैसे खा जाते हैं, ट्यूबवेल नहीं चलाए इन्होंने। अगर ट्यूबवेल चलते ना तो इतना पानी ना होता। इतनी बारिशें हुई, सारा 2-2 4-4 दिन बारिशें हुई, इतना बुरा हाल नहीं हुआ जो आज हुआ है। इतना बुरा हाल मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी। आपको इस वक्त इंतज़ामिया नज़र आ रही है कि अपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है? ना, ये तो बिल्कुल नाकाम है। मैं आपको बताता हूँ ना, मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन मेरा हाल सन 71 से ही मैं गुजर रहा हूँ। सन 71 से मेरा दूध का काम है। 50 साल हो गए। गार्लटाउन गुलबर्ग में दूध देते, पहले गार्लटाउन नहीं होता था, सिर्फ गुलबर्ग था। ये जमुना से हम दूध लेते थे, इधर हम दूध बेचते थे।
तो आज तक ना ऐसा नहीं हुआ। और गार्ड टाउन में इतना ज़्यादा पानी, बरकत मार्केट में जाके देखो लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, गटर बिल्कुल बंद है। ये जानबूझ के जो हुआ है मेरे ख्याल से तो ये आवाम को तंग करने के लिए हुआ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने बात की, वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं मुझे इस रोड से गुजरते हुए, यहाँ से गुजरते हुए, लेकिन कभी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई जो आज की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक। आप कब से यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे तो मैं इधर होता नहीं असल में, अभी आज सुबह ही आया हूँ, मैं बाहर दूसरे मुल्क में होता हूँ। सुबह से यहाँ पर कितनी देर से फंसे? वी सेंटर ये देख रहा हूँ तो ये हालत बहुत ही ज्यादा। आप देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे आपने जब सूरत हाल देखी है तो आप देख रहे हैं कि कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं या किए? इंतजामात होते तो ये सब कुछ होता। इंतजामात तो पहले करने चाहिए ना, सब कुछ पता होता है बारिश का किसी भी वक्त आ सकती है। इंतजामात होते तो कुछ भी ना होता। इसका मतलब कि इंतजामात जीरो है। आप किस मुल्क में होते हैं? दुबई में। दुबई में होता है। तो दुबई से आपको यहाँ का कंपैरिजन जो है वो हम अगर करने को कहें कि वहाँ पर क्या ऐसा है कि जो यहाँ पर नहीं है, कि ख़ास तौर पर सड़कों की क्या बारिशों के बाद वहाँ पर भी सूरत हाल होती है? क्योंकि जनरली परसेप्शन ये है कि जो जब भी बारिश होती है तो हर जगह पर दुनिया का जितना मर्जी डेवलप्ड एरिया हो, जितना मर्जी डेवलप्ड मुल्क हो, वहाँ पे 3-4 घंटे तो बारिश जो है बारिश का पानी खड़ा होता है। तो ये परसेप्शन आपकी आंखों देखी हमें बताइएगा कि क्या ये किस हद तक दुरुस्त? नहीं, ऐसा ही है बिल्कुल। पानी तो होता है जमा, लेकिन फ़ौरन निकल भी जाता है, ड्रेन हो जाता है फ़ौरन, या 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। ये तो लग नहीं रहा कि 2 दिन भी ख़त्म होगा। कोई सिस्टम नहीं है ड्रेनेज का इधर, वहाँ तो ड्रेनेज का सिस्टम होता है। तो जी जी, यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, लेकिन 2-3 घंटे वहाँ पे भी पानी खड़ा रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करें तो वहाँ पर भी कहा यह जाता है, तो इसका मतलब ये कि अभी एक जो है हमारे पास लाइव एक एविडेंस भी मौजूद था जो वहाँ दुबई में मुकीम थे, और उनका ये कहना था कि 2-3 घंटे तो बारिश का पानी खड़ा होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो फ़ौरन से ड्रेन कर लिया जाता है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारी लाहौर की सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो ये मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं बजाय इसके कि ये रिजॉल्व हों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CBD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज हुसैन साहब। उनसे जानते हैं कि सरकारी मौक़िफ़ क्या है इस वक्त और वो क्या समझते हैं कि यहाँ पर पानी क्यों खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रियाज साहब? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा रियाज साहब, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, ये इसकी वजह क्या बनी है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि 3-4 घंटे के अंदर जो है वो पानी वाला जो मामला होता है वो रिजॉल्व हो जाता है, पानी निकाल दिया जाता है कुछ ना कुछ मशीनें लगा के। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई घंटे गुजरने के बावजूद भी यहाँ पर पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, एक तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। 2 स्पेल बारिश के आए। एक रात का स्पेल था, रात का स्पेल आया तो हमारे पंप काम कर रहे थे और पानी निकल गया। सुबह 6-6:30 बजे तक अंडरपास में कोई पानी नहीं था। जब दूसरा बारिश का स्पेल आया तो अनफॉर्चुनेटली आपके ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रेकडाउन होगी और वो फ्लक्चुएशन इतना था कि जो हमारे पंप थे वो जल गए। पंप कितने थे? पंप की तादाद कितनी? 4 पंप थे जी। उनमें से 2 तो बिल्कुल ही जल गए और 2 ने काम करना बंद कर दिया। हम फिर ब्रांडस रोड पे रात सारी यही काम करते रहे। हमने दरवाजे भी खटखटाए, लोगों के शॉप्स ओपन करवाई, तो सुबह 10 बजे डाके हमारा जो है वो पंप दोबारा री इंस्टॉल हुए 10 से 11 बजे। अब ये इंशाल्लाह पंप चल गए हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला के घर से कि ये जल्दी पानी निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये जो कलमा चौक अंडरपास के करीब हम खड़े हैं और ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तो कोई पंप मुझे अभी इस वक्त तक काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ये पंप अंडरग्राउंड है जी। सम्प वेल है, 2 सेंट मैरी पार्क के अंदर काम कर रहे हैं, 2 इधर सम्प वेल है। अगर आप नीचे चलें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये नीचे पंप काम कर रहे हैं। इसीलिए ये देखें, आप देख सकती हैं पानी का लेवल कितना ऊपर था, जो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन होना शुरू हो गया। तो उम्मीद है ये अब डाउन हो जाएगा। और किस जगह पे इस वक्त काम कर रहे हैं पंप्स? इंसिडेंट था और इसमें शायद कुदरत की तरफ से ही हो गया कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया, पंप भी जल गए। और ये इस तरह के लिए कोई बैकअप प्लान नहीं रखा होता कि अगर इस तरह से करके कोई ना कोई वाकयात रूनुमा हो जाए, या मशीनरी का तो कुछ भी पता नहीं होता कि मशीनरी किसी भी वक्त जो है वो काम करना छोड़ सकती है, आपका साथ देना छोड़ सकती है। हर जगह पे डेफिनेटली बैकअप प्लान होता है। आप देखेंगे हमारा नीचे जनरेटर भी जल गया। ये जब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होना होता है वो फिर
इसी तरह होता है कि सारी चीज़ें एक ही वक्त कोलैप्स कर जाती हैं। तो अभी कितने पंप्स काम कर रहे हैं टोटल? 4 पंप काम अभी कर 4 ही चार काम कर रहे हैं, मतलब 2 जी। जो खराब हुए थे उनका मामला रिजॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो कितनी देर में आप समझते हैं कि ये पानी निकाल लिया जाएगा? मैक्सिमम सारे इलाकों में, पूरे लाहौर में से? सब पूरे लाहौर का तो नहीं पता, मैं तो CBD की बात करूंगा। यहाँ से 45-50 मिनट्स में आप देखेंगे ये आपके खड़े होते होते ये पानी जो है ये डाउन हो गया है। इंशाल्लाह ये जल्दी डाउन हो जाएगा। यूजुअली जब अंडरपास बनाए जाते हैं तो इसका प्रॉपर इंतजाम किया जाता है कि ये अंडरपास जो है वो ऐसी जगह होती है क्योंकि वो लोएस्ट जगह होती है, तो वहाँ पर तो प्रॉपर इंतजाम किया जाता है। तो क्या वजह थी कि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ? देखिए ये सेंट मैरी पार्क में हमारा सैम वेल बना हुआ था। जब वो पंप डाउन हुआ तो सैम मैरी पार्क में ना ऑलरेडी एक लेक है, वो लेक भी ओवरफ्लो हुई। उस ओवरफ्लो की वजह से भी बैक वाटर हुआ, तो उस वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा जो सारा पार्क में खड़ा था वो पानी भी इसी तरफ आ गया। अगर पंप चल रहे होते तो ये मसला ना होता। तो पंप इसके अलावा कोई बैकअप प्लान नहीं है? पंप्स के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि 45 मिनट में ये जो रोड है ये क्लियर कर ली जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। एक बदकिस्मती से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जो है यहाँ पर पानी खड़ा हुआ, ख़ासतौर पर ये कलमा चौक अंडरपास, क्योंकि अंडरपास जो है वो लोएस्ट प्लेसेस होती हैं और यहाँ पर जो है वो पानी का निकास जो है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों के लिए। ख़ासतौर पर जब गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो गाड़ियाँ बंद होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है कि वो लोएस्ट प्लेस होती है और फिर उसके बाद एक हाइट के बाद हाइट पे चढ़ना होता है तो गाड़ी का जोर भी लगता है, तो जिससे गाड़ियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया इस मामले को देख रही है और जल्द ही ये मामला हल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।